लोगों ने जब बाद में उठाया और उसके बाद कानपुर में एक टीम हमारी नई बनी है सर, मैं वो बता दे रहा हूं आपको, वो आपके साथ जुड़ेगी। वो लोग जाकर के बाकायदा धरना देते हैं और उसके दूसरे दिन, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ उस टीम का असर था, डेफिनेटली बहन जी के भी ट्वीट का, उसके बाद जिन लोगों ने उठाया, लेकिन हम लोगों की जो भाषा थी उस भाषा का असर जरूर सरकार पर होगा, तो वो फैसला वापस उनको लेना पड़ा। एक टीम मैं आपको दे रहा हूं उरई से 50 लोगों की, 50 नौजवानों की टीम। आप जब भी उरई विजिट करना चाहें तो या ऐसे 50 लोग हम आपको देंगे, वो जोड़ेंगे और उसमें जिसको आप पदाधिकारी बनाना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, वो आपको 50 लोगों की टीम होगी और 25 लोगों की टीम हम आपको झांसी से देंगे और कम से कम 50 बच्चे लखनऊ से। आज वो नहीं आ सके हैं, उसकी मजबूरी है, लेकिन 50 बच्चे जो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे वो यहां से। तो 3 जगह का मैं आपको पूरे तरीके से वादा कर रहा हूं, बाकी और छटपुट है, लेकिन मैं 3 का तो पक्का वादा कर रहा हूं। ये चीजें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पर हमें थोड़ा सा ये रिट्वीट करना, फेसबुक पर लिखना, जैसे आज का ही कार्यक्रम है तो अमितेश मैंने उसको कह रखा है कि भाई आप फोटो या कुछ वीडियो ये जरूर रखें, और इसको कुछ बच्चे रील्स चलाना जानते हैं, हम लोग उतना नहीं जानते, हम वैसे बहुत सारे लोग रील्स नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये जो दौर है उसमें सोशल मीडिया का बहुत असर है और एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हम लोगों को काम करना है, बाकी तो राजनीति हो ही रही है। तो एक तो ये इशू जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा ये सर की जो डोमा परिसंघ लगातार काम कर रहा है, कर्मचारियों के बीच में जो चीजें हैं, जो दिक्कतें हैं, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज का इशू है, 4 मेडिकल कॉलेज कन्नौज, सुल्तानपुर, जालौन और अंबेडकर नगर, यहां पर 70% जो SC/ST फंड से मेडिकल कॉलेज बने थे और वहां पे 70% रिजर्वेशन था, उसको इस सरकार ने और जुडिशरी के साथ मिल करके खेल खत्म कर दिया गया है। ये इशू भी हम रेज करेंगे, लेकिन शर्त वही है कि अभी सिर्फ 7-8 लोग आए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप वहां संगठित होकर के, और मैं इसमें एक सुझाव दूंगा कि आप लोग कम से कम ज्ञापन तो दे सकते हैं। हाँ, यहां नहीं, सिर्फ आप जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए, राष्ट्रपति को, और उसको थोड़ा सोशल मीडिया पर लेकर के आइए। वो लेके आए हैं सर। तो ये, और सिर्फ लखनऊ से नहीं जाना चाहिए, आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो उरई में भी होना चाहिए, कन्नौज में भी होना चाहिए, सहारनपुर में भी होना चाहिए, अंबेडकर नगर में भी होना चाहिए, यहां तो कम से कम हो ही। इसके अलावा जो आपके SC/ST एसोसिएशन है, ये तो मुझे मालूम है, SC/ST OBC एसोसिएशन है, और कुछ जगहों पर SC/ST माइनॉरिटी OBC ये हैं, तो उन एसोसिएशन के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, और कोऑर्डिनेट करने के बाद आपको कम से कम ज्ञापन तो आपको दिलवाना ही है, राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति को भी, और वो ज्ञापन आप सोशल मीडिया पर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। साथ ही साथ आप ट्वीट करें और माननीय उदित नाथ जी को टैग करें, हम लोगों को टैग करें, हम लोग उसको उठाएंगे। और इसको मैंने सबसे आज भी कहा था कि इसको बड़ा इशू हमें बनाना है, लेकिन शर्त तो वही थी, सर ने कहा कि लोग आते नहीं है और चाहते हैं कि हम उनका इशू उठाएं, कल को फिर कहीं और चले जाए। तो ये बहुत, और ये लहजा बेहतर है, ये बहुत सख्त लहजा लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। जी बिल्कुल, एकदम मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो आपको थोड़ा सोशल मीडिया को बिना डरे, ये डरने का दौर अब छोड़ दीजिए कि हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। अगर आप संगठित हैं तो कुछ नहीं हो सकता है, और इसलिए नहीं हो सकता, मेरे ऊपर 2 FIR है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं डंके की चोट पर कहता। एक ट्वीट आया था उदित नाथ जी की तरफ से, उसके बाद वो सारे संघी भाग गए, एक ने भी नहीं गया। उसका सहयोग कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े, तब मैं था भी नहीं पार्टी में, तो उसके बाद वो सारी चीजें हो गई। तो अगर आप खड़े होंगे तो हम लोग भी खड़े होंगे। आप नहीं, आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारी तरफ से जाए और आप नहीं आए, तो ये मुझे लगता है कि बेईमानी है। बेईमानी आप न करें, हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हों।